Hello friends, welcome back. Now we are going to complete केस सिनारियो नंबर 26। हमने ऑलरेडी केस सिनारियो नंबर 1 से लेकर 25 का वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस यूट्यूब चैनल पे, वो भी आपको देखना है। और ये है क्या, कौन से केस सिनारियोज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखो, जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जिसमें भी हम जो है सीए इंटरमीडिएट लेवल का ये केस सिनारियो कवर कर रहे हैं। और ये आईसीआई का बुकलेट है, ये आपको पता है। आईसीआई का बुकलेट सर ये कहाँ से मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहाँ से आपको ये डाउनलोड करने के लिए इजीली अवेलेबल है। आज हम केस सिनारियो नंबर 26 को कवर करने वाले हैं। चलिए, मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है सर। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज 12,50,000। ठीक है। ऑन 30th जून हिज टर्नओवर एक्सीडेड 20 लाख रुपीज। सर क्या हो गया? 20 लाख रुपए एक्सीड कर गए। इट मीन्स टू से इनको क्या करना है? आप रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सेक्शन नंबर 22 आपको याद है सर, सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या होता है? 20 लाख से एक्सीड करने पे सर्विसेज के केस में इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन पे जाना होता है। रजिस्ट कितना हो गया? 20,50,000 रुपये इनकी हो गई टर्नओवर। ठीक है। तो अप्लाइड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया 15 जुलाई के अंदर, एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाज इश्यूड टू हिम ऑन 25 जुलाई। अब देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है? आपका 30 जून यू बिकेम लायबल। ठीक है सर। 30 जून के 30 दिन के अंदर में, दैट इज टू से एज ऑन द डेट ऑफ 29 जुलाई, 29 जुलाई तक आपको जो है अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड इन दैट केस, इन केस आपने अप्लाई कर दिया, तो द डेट on which you become liable for the date for the registration would be the date on which your registration certificate will be issued। ठीक है। अब इन केस आपने अलाउ अप्लाई ही नहीं किया, इस दिन में अप्लाई नहीं किया, इसके अलावा बाकी दिनों में अप्लाई किया, तो इन दैट केस जिस दिन आपको ग्रांट किए गए रजिस्ट्रेशन, उसी दिन से आपकी मतलब मानी जाएगी कि रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे वो डेट आपको लिख के आएंगे। अब बात ये है समझने की कि इस पे इम्पैक्ट क्या होगा सर, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या? हम छोड़ देते हैं, क्यों अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएं? 10-30 दिन के अंदर क्यों हम अप्लाई करें? नहीं करेंगे, बाद में अप्लाई करेंगे तो बाद से ही हमारी लाइबिलिटी बनेगी, बाद से ही हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, तभी जाकर पे करेंगे, ऐसे भी सोचेंगे हम। लेकिन नहीं, देखो, इनकेस आपने बाद में अप्लाई किया तो नेगेटिव कंसिक्वेंस ये रहेंगे, जितनी भी इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स जिसमें आपने ऑलरेडी जीएसटी पे करके खरीद के लाए हो अपने यूज के लिए, उस पर आप नहीं ले पाओगे क्रेडिट, इनकेस आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो तो। ठीक है सर, चलिए ये तो मिल गया क्लैरिटी। अब इस केस में क्या हुआ, इन्होंने 30 दिन के अंदर अप्लाई किया, 30 जून से इन्होंने अप्लाई किया 15 जुलाई, मतलब 30 दिन के अंदर इन्होंने अप्लाई किया। तो इट मीन्स टू से इनकी डेट ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 30 जून से इफेक्टिव होगा, भले ही इनको सर्टिफिकेट इश्यू किया गया 25 जुलाई को। ठीक है। अब ये क्या केस है? अब देखो, इसमें क्या होगा कि अब इन्होंने जो है 30 जून को इनकी लाइबिलिटी बन गई। अब इनको जो है मिला 25 जुलाई को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें डेट लिखा हुआ है 30 जून। अब इन बिटवीन इन्होंने तो इनवॉइस इश्यू किए होंगे ना, सप्लाई किए होंगे। अब ये इनवॉइस तो जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, तब तक ये टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेंगे। अब इस इनवॉइस को इनको क्या करना होता है? रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करके नए टैक्स इनवॉइस इश्यू करने पड़ेंगे, जिसमें इनको जीएसटी भी बताना पड़ेगा। अब सर बताओ, क्या जीएसटी के लिए अलग से हम जीएसटी देंगे, या जितनी भी वैल्यू हमने डिक्लेयर किया हुआ था पहले इनवॉइसेस में, उसको ही इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के हम कंप्यूटेशंस करके न्यू टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे? हम सेकंड वाला काम करेंगे, जितनी भी वैल्यू सपोज 1,80,000 रुपीज़ था, तो हम उसको जो है मानेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख हो जाएगा। एंड सॉरी, टैक्सेबल वैल्यू आपकी जो है, इसको 1,80,000 डिवाइड 1.18 करना, ये जितना ही बनता है दैट विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू, एंड रिमेनिंग 18% विल बी योर जीएसटी। तो ये हम इनवॉइस ऐसे करके रिवाइज करके इश्यू करेंगे। अब बात समझने की ये है कि सर रिवाइज कब तक करना होता है हमें, इनवॉइस कब तक रिवाइज करना होता है, कब कितनी डेट के अंदर हमें रिवाइज करके देना पड़ेगा? देखो, 25 जुलाई को आपके पास में आ गई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपको 25 जुलाई से 1 मंथ के अंदर में आपको जो है रिवाइज करना है अपनी इनवॉइसेज, जो भी आपने इश्यू किया था इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड। हो गया सर, यहाँ तक का पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया सर, जो भी रिलेटेड है रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है जब हमने रजिस्ट्रेशन लेना है, वो हम समझ गए। अब चलते हैं आगे। ऑन 16 जुलाई ही entered into a contract for designing the flat of Mr. श्याम। द सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 22 जुलाई को इन्होंने सर्विस कंप्लीट किया, इश्यूड इनवॉइस ऑन द सेम डे फॉर ₹6 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑन 5th जुलाई मिस्टर कुमार परचेज कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4,50,000। सर पेमेंट का डेट नहीं दिया सर, क्यों चाहिए पेमेंट का डेट? सर टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बन जाता ना, उस केस में पेमेंट का डेट इन्होंने यदि दिया होता तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करके टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन पूछ रहे होते। चलिए ठीक है, आप एटलीस्ट हमारे पढ़ने का तरीका से अब जो है इजीली कंसेप्ट पैरा पढ़ते ही समझ में आ रहा है आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे बनने वाला। ऐसे में क्या होगा, आपका कंसेप्ट रिवाइज होते जाएंगे। हम इस ये जो है रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, जितनी क्वेश्चंस उन्होंने पूछा उसी क्वेश्चंस के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एक इवेंट में, उसको हम अच्छे से एनालिसिस करके ही चलेंगे। चलिए, वैसे टाइम सप्लाई का इन्होंने पेमेंट डेट नहीं दिया तो हम टाइम सप्लाई की यहाँ पे कैलकुलेशंस करके नहीं चल रहे। वैसे सर्विस के लिए क्या होता है सर, सर्विस के लिए हमको पता है सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से दैट अ प्रोविजन ऑफ सर्विस इन केस इनवॉइस उन्होंने इश्यू किया है टाइम पे तो, और डेट ऑफ इनवॉइस विचेवर अर्लियर, इन केस टाइम पे इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विचेवर अर्लियर। अच्छा, मैंने आगे का प्रोविजन गलत बोला ना। देखो, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तब देखते हैं जब इनवॉइस उन्होंने टाइम पे इश्यू नहीं किया। इनवॉइस यदि टाइम पे इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचेवर अर्लियर। पेमेंट यदि इनवॉइस इश्यू टाइम पे नहीं किया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, किस दिन सर्विस कंप्लीट किया, और डेट ऑफ पेमेंट विचेवर अर्लियर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ऑन 5th जुलाई मिस्टर कुमार परचेज्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, 5th जुलाई पे उन्होंने कैपिटल गुड्स खरीदा। कितना का कैपिटल गुड खरीदा? 4,50,000 रुपये का। 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक उन्होंने ये गुड्स खरीदा। ठीक है, 25 जुलाई इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब यहाँ से 31 जुलाई तक इन्होंने जो है कैपिटल गुड्स खरीदे हैं एंड इनपुट सर्विसेज भी खरीदे 1,75,000 आउटपुट सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। अच्छा, आउटपुट सर्विस कब ये देने वाले हैं? मंथ ऑफ अगस्त में। बट खरीद के कब रख लिया सामान, कैपिटल गुड्स वगैरह कब खरीदा इन्होंने? जुलाई मंथ में। तो क्या इनको आईटीसी मिल जाएगा जुलाई मंथ में ही? अगस्त मंथ पे ये B2B सप्लाई जो है अगस्त मंथ में करने वाले हैं, या कोई भी सप्लाई B2B या B2C अगस्त मंथ में करने वाले हैं। तो उसके रिलेटेड जो गुड्स इन्होंने खरीदा है, वो जो गुड्स खरीदा है आपको जुलाई मंथ में, तो क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो सर, आईटीसी के रूल में सेक्शन 16 के हिसाब से कहीं पे ये कंडीशन तो नहीं गिवन है कि हमें जो है सर्विस प्रोवाइड कर ही देना है, मतलब जिस पर्पज़ के लिए खरीदा है वहाँ पे कंज्यूम कर लेना है। हमें इतना गिवन है कि हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, हमारे पास में जो है जो भी गुड्स हैं वो रिसीव हो गए होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आपके पास में लगायत के कंडीशन है, डेप्रिसिएशन, कैपिटल गुड्स के लिए डेप्रिसिएशन में हमें जीएसटी कंपोनेंट में भी डेप्रिसिएशन नहीं लेना। नेक्स्ट आपके पास 180 दिन के अंदर में पेमेंट करने की लगायत कंडीशंस वगैरह है। ये कंडीशंस तो नहीं है कि सर जिस मंथ में लिया उसी मंथ में उसको यूज़ करना है। तो हम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमारे पास जो है एलिजिबल एक टैक्स इनवॉइस आ रहा है। तो इस केस में हम जो है सेक्शन 16 की यदि अदर कंडीशंस भी सेटिफाई है तो हम ले सकते हैं अपने क्रेडिट को। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ऑन 1st of August मिस्टर कुमार गट अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम मिस्टर राम विच एक्सेप्टेड ऑन 2nd अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 6th अगस्त, इनवॉइस वाज ऑन 7th अगस्त फॉर एक 5 लाख रुपए, पेमेंट वो रिसीव्ड ऑन 29th अगस्त। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने पेमेंट का बात कर दिया सर, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन इस प्रोविजन पे बन जाएगा। फर्स्ट डेट हमें समझना है, डेट इनवॉइस कब इश्यू किया इन्होंने। इनवॉइस ऐसे कब इश्यू करना होता है सर्विस के केस में? आज आपने सर्विस कंप्लीट किया, सर्विस कब कंप्लीट किया इस केस में? इन्होंने 6th अगस्त को, 6th अगस्त से 30 दिन के अंदर इनको इनवॉइस इश्यू कर लेना है। और इन्होंने इनवॉइस इश्यू कब किया है? 7th अगस्त को, जस्ट नेक्स्ट डे। इट मीन्स टू से टाइम पे इश्यू किया हुआ है। तो हम क्या देखेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस देखेंगे। अब नेक्स्ट देखना है डेट ऑफ पेमेंट, जो भी इसमें से अर्लियर है उसी को हम टाइम सप्लाई कह देंगे। पेमेंट कब गया? 29th अगस्त। तो सर अर्लियर तो कौन सा है? 7th अगस्त। 7th अगस्त ही यहाँ पे टाइम सप्लाई बन के जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल वैल्यूज आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड। मिस्टर कुमार मेक्स ओनली इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाईज एंड ऑल परचेजेस आल्सो इंटरेस्टेड। रेट्स ऑफ टैक्स आर CGST 9% एंड SGST 9%। सर एक बात बताओ, इतना पढ़ के यदि क्लाइंट मिस्टर कुमार आपके पास में आता है एंड पूछता है कि हम रेगुलर टैक्स पेयर बन के चले या कंपोजिशन टैक्स पेयर बन के चले, तो हमारे पास में 18% रेट पे टैक्स देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? कोई और उपाय है बचाने की टैक्सेस? ये यदि पूछ के आता है तो आपको उनको जो है क्या आप सजेस्ट करोगे? कंसल्टेशन में क्या दोगे आप कि सर कंपोजिशन स्कीम में चले जाओ। आप कंपोजिशन स्कीम पे जो है आपको 6% का रेट देना पड़ेगा 10-2A के केसेस में, बट इस पर आपको ITC नहीं मिलेगा। एटलीस्ट यहाँ पे आप ITC मिल रहा भी है तो 18% टैक्स की रेट पे मिल रहा है एंड 18% की टैक्स पे ही जा रहा है। आप एटलीस्ट यहाँ पे 6% की रेट पे टैक्स लाइबिलिटी अपनी कम कर सकते हो। एक ये उपाय है, आप उनको बोल के चल सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 को हम सॉल्व करेंगे। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मिस्टर कुमार इज, ये तो हम देख के आ चुके हैं सर 30 जून, क्योंकि 30 डेज के अंदर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। आगे बढ़े। मिस्टर कुमार कैन इश्यू रिवाइज टैक्स इनवॉइस स्टिल, ये तो ये भी हम देख चुके हैं कि भाई रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब देंगे वो, इन बिटवीन 30th जून से लेके 25th जुलाई तक
जो इन्होंने इश्यू किया है इन्वॉइसेस, ये इन्वॉइस इनको रिवाइज करना होगा कब, 25 जुलाई से 1 महीने के अंदर में। तो 25 जुलाई से 1 महीना कब होगा सर, 25 अगस्त। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सर एक कैपिटल गुड्स था और एक जो है इनपुट सर्विसेज थे। कैपिटल गुड्स इन्होंने 4,50,000 में खरीदा था। नेक्स्ट इन्होंने खरीदा था 1,75,000 में। इनपुट सर्विस 1,75,000 ही था ना सर, यस सर। अब जीएसटी का रेट क्या होगा, दोनों में इनको इनपुट मिल जाएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब रेट क्या है, रेट इनके पास में 9% है। तो ये 9% आप कंप्यूट करो, जो इस जहाँ जो यहाँ पे आ रहा है आंसर वो आप टिक लगाओ। चलो आगे। टाइम्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम इज। तो ये भी हम देख चुके हैं सर, 7 अगस्त इसका आंसर होगा। आगे डिस्कशंस करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। What will be the tax liability of July month if Mr. Kumar is paying tax under section number 10(2)(a) ऑफ द CGST एक्ट 2017? देखो इनकी लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी, 10(2)(a) में यदि प्रोवाइड करता है 6% का रेट हमें पता है। सर जुलाई मंथ में इनकी टर्नओवर कितना है, पहले तो ये डिटरमिन करना पड़ेगा हमें। जुलाई मंथ में इनकी टर्नओवर कितना है, देखो 25 जुलाई को इनको यही मिला है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 16 जुलाई में ये कंट्रैक्ट एंटर करता है जहाँ पे जो है 6 लाख रुपए की वैल्यू है। बाकी 5 जुलाई से 31 जुलाई तक तो ये खरीद ही रहा है सामान, एंड 1 अगस्त पे ये चला गया सामान। तो इन दैट केस 6 लाख की इनकी जो है आपके पास में टर्नओवर है। 6 लाख का 6% करके इनको पे करना पड़ेगा 36,000 रुपीज, दैट इज 18,000 ईच ऑफ CGST एंड SGST। IGST नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि सर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना अलाउड नहीं होता है किसको, कंपोजिशन टैक्स बेस को। सो दैट्स ऑल अबाउट आपके पास में केस सिनारियो नंबर 26। बाकी केस सिनारियोज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।